अभी क्लास चल ही रही है ना अभी तक। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ये व्हाइट बोर्ड आया Yes, आपको sir. सामने? Yes, sir. ठीक है ना? तो अपन इस पे कुछ कुछ लिखेंगे, है ना? दिखा आपको व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इरेज कर देते हैं। तो मैथ में फर्स्ट 7th मैथ्स है ना? तो जिनके Yes, पास sir. बुक नहीं है वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। देखो कैसे। 7th मैथ एनसीईआरटी बुक पीडीएफ क्लिक कर दीजिए, ये खुल जाएगा, है ना? तो जहाँ से भी Yes, चाहें वहाँ से sir. डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ गया? ये है पहला पहला चैप्टर, इंटीजर्स है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखते हैं इंटीजर्स में क्या निकलता है। ये बुक है ना? क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स बुक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, हम बोल ही नहीं रहे थे अभी तक तो। ठीक है, तो ये 28 पेजेस हो गए आपके। ठीक है, दिखा आपको चैप्टर इंटीजर्स? Yes, है? sir. Yes, sir. ओके। तो इंटीजर्स होते क्या हैं अपन देखते हैं, है ना? तो सबसे पहले आपने काउंटिंग नंबर्स पढ़े हुए हैं, जिनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है ना? एन मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल Yes, नंबर। sir. नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं इनको। ठीक है, एंड दे स्टार्ट्स फ्रॉम this natural number starts from 1 2 3 dash 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 so on। ठीक है, इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं नेचुरल नंबर भी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेचुरल नंबर के बाद दूसरा कौन सा आता है? होल नंबर। कौन सा आता है? Whole होल number. नंबर। डब्ल्यू से शो करते हैं इसको। कहाँ शो करते हैं? डब्ल्यू से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन डैश 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 डैश।
अप टू इन्फिनाइट, अनकाउंटेबल होते हैं ये भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट Yes, नंबर है sir. अपने पास, Yes, sir. अब ये इनको, ठीक है, अब इनको हमने मिटा दिया, नेचुरल पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिए, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इंटीजर्स। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर की स्पेलिंग है INTEGERS, ठीक है। इंटीजर्स क्या है अपन पढ़ेंगे, इंटीजर्स, Integers. ठीक है। तो Integers. आई, इट इज डिनोटेड बाय आई। तो इंटीजर का जो सेट है, इंटीजर में कौन कौन से नंबर आते हैं वो अपन देख लेते हैं। 0, प्लस, माइनस 1, इसका मतलब है +1 भी इंटीजर है और -1 भी इंटीजर है, ठीक है। प्लस और -2, प्लस का 2 भी इंटीजर है, माइनस का 2 भी इंटीजर है, ठीक है। क्लियर है, Yes, sir. ओके। और ये भी ऐसे ही डैश 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 करके इन्फिनाइट तक चला जाता है, ठीक है। Yes, sir. अभी Yes, इसको sir. क्या करते हैं, अभी इसको मिटाते हैं अपन, है ना, इसको अपन ने भी मिटा दिया, ठीक। फिर इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, दो। आई प्लस मतलब पॉजिटिव Sir, two इंटीजर, type. Sir, कौन two कौन से type. आएंगे, +1, +2, Sir, two type. +3, डैश डैश डैश, सो ऑन। दूसरा टाइप कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर, आई माइनस, -1, -2, कॉमा, ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. अब होता है ना, तो वो Yes, पॉजिटिव sir. है ना नेगेटिव है, क्लियर है। ये स्पीकर Yes, बंद sir. करो, दूसरा सर खराब है। तो ये टाइप्स ऑफ इंटीजर भी देख लिया अपन ने, नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर, इंटीजर देख लिया। अभी आपकी बुक देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपको नंबर लाइन दिख रही है, ये 0 दिख रहा है, Yes, ठीक है। sir. Sir. जीरो के राइट साइड में प्लस वाले नंबर है, +1, +2, +3। ये कौन का स्पीकर चालू है, बंद करो, हमारी आवाज रिपीट हो रही है। जिसको डाउट हो वो स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है ना, पर अननेसेसरी चालू करके नहीं रखिए, डिस्टर्ब होता है सबको। क्लियर। तो ये नंबर लाइन थी, नंबर लाइन में तो इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। Sir, आपकी वॉइस नहीं आ रही. इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, इंटीजर्स को काय पे शो कर सकते हैं, Number line. नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. इंटीजर्स के, हेलो, Yes, sir. आई आवाज, Yes, Yes, sir. आती है. हाँ हाँ, बाकी लोग माइक बंद करके रखिए, जिनको डाउट है वही बस ऑन करेंगे, नहीं तो माइक बंद कर दीजिए। बात होने के बाद माइक बंद करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा,
जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। और क्लियर यस दिखती सर। होगी अब आपको। हाँ, थोड़ा जूम कर दिया हमने। तो अब ये नंबर लाइन है, तो इस तरह से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन। तो ये जीरो के राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है नंबर लाइन के बारे में पिछली क्लासेस में, ठीक है। फिर यहाँ पे स्किप करके काउंट किया है इनने, जीरो के बाद +3 आ गया है ना, ठीक है। फिर तो उन्होंने जो जो शो करना था वो शो कर दिया, बाकी छोड़ दिया उनने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इंटीजर्स रहते हैं उनके बीच में प्रॉपर मार्किंग रहती है, सेम इंटरवल रहता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? कर्सर मूव कर रहा है, देखिए, ठीक है। जीरो के बाद -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो इक्वल यस डिस्टेंस सर। पे मार्किंग आपको निशान लगाना है, डॉट या खड़ी लाइन खींच के, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है इंटीजर्स का, 14 के बाद 8, 8 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है। यस सर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर्स का। अब ये बोल रहा है नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इन गिवन बिलो। अब उन्होंने इंटीजर्स बताए हैं कि ई और एफ, ई पे -3 है, एफ पे -2 है, दिख रहा है फिगर में? अब दिखा? यस ई पे क्या है? ई पे -3 दिख रहा है ना? -3. और एफ पे क्या दिख रहा है? -2। Yes, sir. -2। यस सर। तो -2। जी Yes, पे sir. क्या आएगा? -1, है ना। एच पे आएगा 0, आई पे आएगा +1, जे पे +2। स्पीकर किसका चालू है? बंद रखो, ठीक है। तो ऐसे Sir, करके आप can you बढ़ा talk? सकते हो, ठीक है। अरे इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -3 के बाद -4 -5, सी के नीचे क्या आएगा? -5, डी के नीचे -4, और -4 -5, बी के नीचे -6, ए के नीचे -7। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डी क्या बता रहा है आपको? डी क्या बता रहा है? तो डी क्या बताएगा? -4। एच क्या बताएगा? 0। जे क्या बताएगा? 1 2, 2 बचाएगा जे। एम क्या बताएगा? 3 4 5 बताएगा एम। और ओ क्या बताएगा? 7, क्योंकि एम 5 बता रहा है तो 6 7 बन जाएगा करते। और बी क्या यस बताएगा? सर। बी जो है -4 -5 -6 बताएगा बी, ठीक है। फिर से पानी ओवरफ्लो हो गया। क्लियर? यस सर। क्लियर है ना इतना? है ना। तो ये आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज दी है, आप कर सकते हो। पेज नंबर 2 पे थी ये। अच्छा, ये बोल रहा है कि +7 -5 4 0 और -4 इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो असेंडिंग में क्या आता है? व्हाइट बोर्ड में देखिए, असेंडिंग की स्पेलिंग में क्या आ रहा है? ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ए आ रहा है,
ए से क्या होता है? अबव, है ना? अबव यानी ऊपर, तो ऊपर जाना है तो नीचे से ऊपर जाओगे ना, है ना? तो इस एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ऊपर जाना है मतलब सबसे छोटा कौन सा है? -5। छोटा कौन सा है? -5। फिर उससे बड़ा कौन सा है इसमें? -4। उससे बड़ा कौन सा है? -4। फिर उससे बड़ा कौन सा है? 0। उससे बड़ा कौन सा है? 0। उससे बड़ा कौन सा है? 0। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन सा है? +4। 0 से बड़ा कौन सा है? +4। और सबसे बड़ा क्या है? +7। क्या है? +7। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, Yes, फिर उससे sir. बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर को कैसे याद रखना है? ए को पकड़ लीजिए, असेंडिंग की स्पेलिंग में ए आता है। ए से अबव, है ना? अबव मतलब ऊपर, ऊपर मतलब नीचे से ऊपर, है ना? अबव मतलब आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है मतलब नीचे से ऊपर जाना है ना? अब मान लो हम इसी को बोलते हैं कि आप इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनाओ, तो क्या करोगे? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग की स्पेलिंग ये है, ठीक है? तो डिसेंडिंग में सबसे पहला वर्ड कौन सा है? डी। कौन सा है? डी। तो डी से क्या बन जाएगा? अबव का उल्टा डाउन। डी से डाउन, डाउन मतलब नीचे। डी से डाउन, डाउन मतलब नीचे, नीचे मतलब ऊपर से नीचे। तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ये ऑर्डर कैसे हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये? नीचे। ऑर्डर कैसे हो जाएगा? इसको उल्टा करके लिख देंगे, है ना? डिसेंडिंग ऑर्डर में 7 पहले आ जाएगा, है ना? 7 से छोटा कौन सा आ जाएगा? 4। 4 से छोटा कौन सा है? 0। 0 से छोटा कौन सा है? -4। और -4 से छोटा कौन सा है? -5। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो असेंडिंग, Yes, sir. असेंडिंग डिसेंडिंग बन जाएंगे। कोई कंफ्यूजन आप? No, No, sir. sir. No, sir. असेंडिंग में ए मतलब अबव, अबव मतलब ऊपर, ऊपर मतलब नीचे से ऊपर, है ना? ऊपर जाना मतलब नीचे से ऊपर जाओगे। और डिसेंडिंग में डी, डी मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे, नीचे जाना है तो कहाँ से जाओगे? ऊपर से नीचे जाओगे ना। नीचे ही हो तो फिर ऊपर क्या करोगे जाके? समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, तो ये फंडा है, याद रखिए इसको। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए इसका। ठीक है, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग Yes, sir. क्लियर हो गया आपको? तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों हो गए अपने, है ना? अब इंटीजर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी पढ़ा था आपने पिछली क्लास में, ठीक है? तो उनने 4 कंडीशन बताई है आपको, दिख रहा हो तो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है ना? ये दिख रही है 4 कंडीशन आपको? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे ठीक है, जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपको। ये लिखा है देखो, Yes, ऐड sir. अ पॉजिटिव इंटीजर। यदि हम किसी इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर जोड़ेंगे तो हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा? नंबर लाइन में राइट तरफ। कहाँ मूव करना है? Right, sir.
यदि किसी इंटीजर में हम नेगेटिव इंटीजर जोड़ रहे हैं तो हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा? लेफ्ट। लेफ्ट। यदि किसी इंटीजर से एक पॉजिटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा? लेफ्ट में। लेफ्ट। सर लेफ्ट। और किसी इंटीजर से यदि हम नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर यदि सब्सट्रैक्ट कर रहे हो सर तो वी हैव राइट। टू मूव टू राइट। राइट में जाना पड़ेगा। ठीक है, स्पीकर बंद कर दीजिए, आवाज रिपीट हो रही है। नीलेश सर, ये देखिए कोई पेरेंट्स आए। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। यस हाँ सर। हाँ। यस सर। कूलर ओवरफ्लो हुआ। क्लियर है? तो अब इतना यस सर। पढ़ने के बाद वो चूज द करेक्ट पूछ रहा है आपसे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और रॉन्ग। अब ये क्या बोल रहा है बताओ? इसमें लिखा है व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। ट्रू है ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। टू। ठीक है। फिर ये यस बोल रहा है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। फॉल्स। दो फॉल्स। नेगेटिव जोड़ेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। फिर लिखा व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है। +5 में -3 जोड़ा तो +2 मिलेगा। ठीक है, तो वो जो बोल रहा है उसका प्रूफ भी देखते चलिए। तो बुक में कुछ लिखा है तो उसके एविडेंस पे भी गौर करिए और समझते जाइए, रटिए मत। अभी देखते हैं इसमें। पहला स्टेटमेंट है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ दो। +1 +2 यू विल गेट +3, है ना? क्लियर? तो दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ा तो एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, तो ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो दो प्लस प्लस वाले करे +x +y इज इक्वल टू यू विल गेट प्लस ब्रैकेट में x + y। ठीक है, तो ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ठीक है, ट्रू। तो ऐसे चेक करते हैं अपन को। एग्जाम्पल लेके चेक कर लो आप, वो जो बोल रहा है कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। ठीक, फिर इसमें लिखा है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड when two negative integers are added we get a positive integer। दो नेगेटिव इंटीजर हैं, -1 प्लस -2 ब्रैकेट के अंदर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का तो -1 रहेगा, प्लस
और माइनस का इंटू करेंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस का इंटू हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। अब इंटीजर में क्या है, दोनों माइनस के हैं, तो सेम साइन होता है तो इंटीजर जुड़ जाते हैं। या यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1+2 बचेगा, इसका आंसर क्या जाएगा, -3। ठीक है, क्लियर है? तो Yes, sir. ये वाला सेकंड स्टेटमेंट Yes, फॉल्स sir. है, क्योंकि दो नेगेटिव को जोड़ा तो हमको एक नेगेटिव ही मिला। क्या मिला, एक नेगेटिव ही मिला। ठीक है, दो नेगेटिव Yes, को जोड़ा तो sir. क्या मिला, एक नेगेटिव ही मिला। और वो बोल रहा है क्या, पॉजिटिव। वो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव मिलेगा, तो गलत बोल रहा है ना। बुक में जो लिखा है वो गलत है। क्या है वो, गलत। फिर इसमें अगला देखिए क्या है, when a positive integer and negative integer are added we always get a negative integer। पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ लीजिए। अब चलिए, चलिए अपन पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ते हैं। ये अगला स्टेटमेंट, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। तो अब देखो, प्लस का 1 है, हाँ, माइनस का 1 है, तो क्या मिलेगा आपको, 0, है ना। यदि दोनों सेम है तो क्या मिलेगा, 0। अब जीरो। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना। अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया? यदि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर सेम हो तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या जीरो जाएगा, सर। 0 ना सर तो जीरो। पॉजिटिव है ना नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। ठीक, Yes, तो sir. उसकी बात यही गलत हो Sir. गई। और देख लेते हैं, आप अपन मान लो +5 कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, तो प्लस का 3 मिल जाएगा, है ना। उल्टा भी कर सकते हो, प्लस का 2 है, माइनस का 5 कर दो, तब क्या मिलेगा आपको, -3 मिलेगा। तो सभी कुछ मिल रहा है सर आपको। यदि -3। अपोजिट साइन वाले दो इंटीजर्स को आप जोड़ रहे हैं तो नेगेटिव भी आ पा रहा है, प्लस भी आ पा रहा है और 0 भी आ पा रहा है। तो 3 पॉसिबिलिटीज है, और वो क्या बोल रहा है, नेगेटिव अकेला ही बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि नेगेटिव इंटीजर आएगा, और हमने क्या करा, पॉजिटिव भी ला दिया और 0 भी ला दिया। नेगेटिव तो है ही, साथ में 2 ऑप्शन और हैं। अरे हल्ला नहीं करो, एक क्लास चल रही है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सर। तो सर। जो भी लिखा है वो करते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। उसने पर्टिकुलर कोई नहीं बोला कि इन दो को जोड़ो घटाओ, हमने मन से ले लिए, है ना। फिर अगला स्टेटमेंट क्या है उसका, वो ये बोल रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर, सपोज इट इज 8, so 8 इज -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। ट्रू है ये। फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स जो है वो, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई इंटीजर है
कोई इंटीजर है, मान लीजिए 8, तो 8 में कौन सा नंबर ऐड करें कि वो 0 हो जाए? तो मान लो अपन x ऐड कर रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी? 8 को ट्रांसपोज कर दो यहाँ, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 8। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया? -8। तो then -8 is called additive inverse of 8। -8 को क्या बोलेंगे? Additive inverse -8 is the additive inverse of 8, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। +8 is the additive inverse of -8। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है। क्या है वो? 2. तो कोई इंटीजर और उसका उसी इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। दोनों को एक दूसरे में जोड़ेंगे तो हमको 0 मिलेगा। जब भी ऐसा हो तो वो उसका क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। फिर इनने कुछ एग्जांपल बता दिए। -10 + 3, आगे माइनस है क्या? अब ये -10 + 3 = बोल रहा है 10 - 3, ये फॉल्स है। 6th स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? -10 + 3, -10 + 3 = 10 - 3। वो ये बोल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो वो गलत बोल रहा है। ये दोनों बराबर आपस में बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि -10 + 3 करेंगे तो आपको मिलेगा -7। यदि अपोजिट साइन वाले इंटीजर होते हैं तो इंटीजर सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन उस नंबर का आता है जो बड़ा होता है। डिजिटल वैल्यू जिसकी बड़ी होती है, तो 10 बड़ा है इवन दो इट इज नेगेटिव, तो इन दोनों का जो सम है वो -7 है। एक्सक्यूज मी हाँ जी। सर, आपकी अब आवाज नहीं आ रही अच्छे से। आपकी तो आ रही है, हमारी सर, आई? आपकी नहीं आ रही, स्लो स्लो आ रही है। यस सर। स्लो स्लो आ रही है। अब आई? हेलो, नेट चला यस गया सर। क्या? Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, नेट तो है, sir. वाईफाई चल रहा है। वाईफाई चल रहा है। यस सर। अच्छा, स्क्रीन तो दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, स्क्रीन को देखो। 10 - 3 किया तो प्लस का 7 आया। अब ये देखो,
माइनस का 7 कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस का 7। ठीक है, क्लियर है? तो यस वो क्या सर। बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सर। बुक वाला क्या बोल रहा है? बुक वाला बोल रहा है ये इक्वल है, पर हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला हमको? नॉट इक्वल। तो वो जो जिसको इक्वल बोल रहा है वो स्टेटमेंट फॉल्स है, वो उसने जो लिखा है वो गलत लिखा है। ठीक है, ठीक है। यस सर। यदि यस फॉल्स को सर। ट्रू बनाना है तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, फॉल्स को ट्रू बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? डज नॉट इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। समझ गए? ऑल ऑफ यू गॉट? तो ये यस किताब सर। है, इसमें जो यस लिखा है इसको सर। पढ़ते जाओ और करते जाओ। सर गॉट इट। हाँ, अभी ये 7th स्टेटमेंट दे रहा है वो, देखा? 8 प्लस माइनस 7 माइनस माइनस 4। तो पहले ब्रैकेट खोल दीजिए, है ना? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड पे पहले इरेज कर दें पुराना सम। तो इनको सॉल्व करते जाना भैया, कॉपी में नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, कुछ तो करो, है ना? नहीं तो आप बोलोगे सर ने कुछ नहीं पढ़ाया और हमको कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा है क्या? नो सर। लिखते जाना भाई, बुक में सॉल्व करते जाना, है ना? कॉपी में, बुक से। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, हाँ सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ। तो हाउ डू यू नो अबाउट दिस? हाँ, ये रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो नहीं जुड़े हैं उनको ये दे सकें अपन, है ना? यस सर। हाँ, आपकी स्क्रीन में ब्लिंक हो रहा है क्या? REC रेड कलर से? यस सर। हाँ, दैट मीन्स रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। ओके, ओके फिर सर। so now we'll solve this 7th one. We'll check this statement is true or not. So what we do, we just write this statement on whiteboard. Okay, so first of all we have to write 8, then plus minus 7 plus in bracket minus 7 minus minus 4। ठीक है, एंड बीच में इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 8 plus 7, 8 plus 7 minus 4. So we'll check the statement is true or not. That means this is called LHS, left hand side. LHS means left hand side. He's saying that LHS is equal to RHS. So we'll check he's true or not. So we'll simplify this. Now we'll solve first of all bracket. So BODMAS rule will apply. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अपन एज पर BODMAS रूल। 8, तो 8 as it is. Now this plus and minus, प्लस और माइनस का इनटू क्या हो जाएगा? माइनस 7। Then this minus and this minus will become plus. So this become 4। अभी वो बुक वाला तो बोल रहा है बराबर है, तो हमने इसको बराबर ही कर दिया है। अब देखते हैं आता है कि नहीं। ये 8 plus 7 है और ये minus 4 है। ठीक है, यस सर। यस सर। अब यदि हम दोनों साइड को कंपेयर करें तो +8
इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। 8 माइनस 8 बिकम 0। ठीक है, एक तो ऐसा कर सकते हैं, -7 + 4 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 7 है, माइनस का 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, है ना। नाउ यू कैन कंपेयर, -3 कैन बी इक्वल टू +3। चलिए, डिजिटल वैल्यू सेम भी है पर साइन अलग अलग है, सो दिस टू कैन नॉट बी इक्वल टू, -3 कैन नॉट बी इक्वल टू +3। गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. I got it. हाँ, Yes, sir. तो जो स्टेटमेंट दिया है वो बोल रहे हैं इक्वल टू है, और हमने रिजल्ट में क्या निकाला, डज नॉट इक्वल टू। तो यदि डज नॉट इक्वल टू दिया होता तो ट्रू हो जाता, बट ये इक्वल टू दिया है, तो जो स्टेटमेंट दिया है बुक में ये वाला, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 7th स्टेटमेंट False. जो है फॉल्स हो जाएगा। फिर ये लिखा, कंपेयर योर आंसर विद द आंसर्स गिवन बिलो। फर्स्ट का है करेक्ट, फॉर एग्जांपल 56 + 73 = 129। दो पॉजिटिव इंटीजर का सम किया तो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो उनने बताया है ना, कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और उनने उसके लिए एग्जांपल दिखा दिया हमको। कौन से एग्जांपल दिखा दिए, दो, है ना। क्लियर है, दो पॉजिटिव इंटीजर का सम एक पॉजिटिव होता है। हमने आपको दूसरा दिखाया था, इनने दूसरा दिखा दिया। ठीक है, तो उनने जो Yes, क्वेश्चन sir. ऊपर दिए हैं उनके आंसर नीचे उनने एग्जांपल से एक्सप्लेन किए। ठीक है, तीसरा इनकरेक्ट है, Yes, sir. चौथा करेक्ट है। हमने दूसरे एग्जांपल लिए थे, है ना। तो प्रश्न भी दिए हैं, उत्तर भी दिए हैं इसमें। क्लियर है। अब वो बोल रहा है ट्राई Yes, sir. दीज, पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और अगले नंबर बताइए क्या होंगे। 7 प्लस का 3 हो गया, तो 7 - 4 किया ना अपन ने तो 3 हो गया, 3 - 4 किया तो -1 हो गया, -1 में -4 किया तो -5 हो गया, -5 में -4 करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -9 क्या आएगा यहाँ पे। बन जाएंगे -9. पैटर्न कंप्लीट करके, पैटर्न कंप्लीट करते बन जाएंगे आपसे। कौन से पेज की एक्टिविटी है, 3rd पेज के लास्ट में दिया है। किसके पास बुक है, Sir. Sir, मेरे पास है. फिल कर सकते हैं, पेंसिल से फिल कर सकते हैं आप चाहे। चलिए अपन Yes, व्हाइट sir. बोर्ड पे करके इसको इरेज करते हैं। तो पढ़िए और समझिए, है ना, और करके देखिए। मैथ्स में करना बहुत जरूरी है, देखने से समझ में नहीं आता, है ना। तो ये सीरीज है, एरिथमेटिक सीरीज है। 10th में ही आप इसको किस नाम से पढ़ोगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अभी देखते हैं यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 1, 7 लिखा है, कॉमा लगा के 4 लिख दिया है, नहीं 3 लिखा है, कॉमा लगा के क्या लिख दिया है, 3। तो अपन भी लिख देते हैं 7, कॉमा 3, कॉमा -1, फिर -5। ठीक है, फिर 3 फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉमा फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉमा फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉमा फिलिंग द ब्लैंक्स।
So we have to fill these fill the blanks. तो अभी हमको यहाँ पे क्या आया कैसे पता करेंगे हम 7 से 3 कैसे आया, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सेवन से 3 पे कैसे जाएंगे तो हम देख रहे हैं रिवर्स काउंटिंग हो रही है ना। 7 के बाद क्या छूट गया, 6, 5 है ना, और क्या छूट गया 4, तो 3 लिखा है हमने, तो 7 के बाद 3 नंबर स्किप करके चौथा नंबर लिख दिया है, मतलब -4 का डिफरेंस है। 7 - 4 यू विल गेट 3, तो इससे हमारा कॉमन डिफरेंस निकल आया -4। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, -4। क्या है, -4। -4. तो अब अगला निकालना है ये वाला, तो इसको पकड़ लीजिए, -5, -5 में से -4 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो -5 में से -4 सब्सट्रैक्ट करने का मतलब है जब सेम साइन होते हैं इंटीजर में तो वही साइन रहता है जो है, और सेम साइन वाले इंटीजर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -9। फिर अगला निकालना है तो -9 में -4 कर दीजिए, तो यू विल गेट -9 + 4 you will get 13, so here we will write 13। फिर 13 में से -4 कर दीजिए, you will get -17। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन जो है आपकी रफ वर्क में है ना। आंसर में तो आपको सीधा सीधा इतना ही लिखना है। ठीक है, 7 - 3 - 1 - 5 - 9 - 13 - 17। क्लियर है? Sir. हाँ, Yes, sir. तो ये पैटर्न पकड़ में आना चाहिए आपको, है ना। अब ये देखो Yes, क्या है sir. इसमें, -2 है, -4 है। ठीक है, तो -4 में से -2 से -4 कैसे हो गया, या आप देखो सब में माइनस माइनस आ रहा है और नंबर क्या है, 2 का टेबल चल रहा है। क्या चल रहा है, 2 का टेबल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना। तो अगला क्या होगा, -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पैटर्न ऑब्जर्व करिए और आंसर लिख दीजिए। ठीक है, अरे अरे लाइन तो पकड़ में ही नहीं आ रही है। प्लस उसका पीछा कर रहा है, प्लस जिसके पीछे पड़ जाता है वो गायब हो जाता है, सब गायब। इसका क्या हो जाएगा, -2 1 जा 2, -2 2 जा 4, है ना। फिर -2 3 जा 6, -2 4 जा 8, -2 4 जा नहीं 2 5 जा 10, -2 6 जा 12, -2 6 जा 2 7 जा 14। ऐसा है क्या, 8 के बाद उनको 3 ही चाहिए, तो 1 2 3 मिल गए आपको। क्लियर है, Yes, 4 sir. दिए हैं, 3 लिखना है। अब ये देखो रिवर्स ऑर्डर में है, 15 से 10 पे, 10 पे 5, 5 से 0, 0 से -5, 5 पे आ जाएंगे। तो ये दोनों करके लाना, सी और डी आप करना है ना। नहीं Yes, बनेगा sir. तो फिर बताएंगे अगली क्लास में। ओके, साइन आउट, सी यू नेक्स्ट क्लास।
गुड डे सर। गुड डे सर। Good day, sir. गुड डे गुड डे सर। Good day, sir.